बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और मुल्तमिस हूँ किबला सैयद अली अदनान जैदी साहब से कि ज़ेब उम्र हो और मोमिनीन से खिताब फरमाएं। बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुग़्ज़ है तताहीर के घराने से, वो पाक जितने हों फिर भी पलीत रहते हैं। और जब आया माहे मुहर्रम ये खुल गया सब पर, हमारे मुल्क में कितने यजीद रहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैने महबूबे रब्बल मशरकैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहलिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामिन मोहतरम, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारान मज़लूम करबला, खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। और ये हम पे खुदा का ख़ास करम है, ये खुदा का ख़ास मौजज़ा है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले घराने से मंसूब हैं। भाई देखिए, खुदा जिसको चाहता है वो खुदा तो वादहु ला शरीक है, खुदा तो अला कुल्लि शैइन कदीर है। खुदा जिसको चाहता है तो वो किसी भी शख्स को बुग़्ज़े हैदर कर्रार के चाहने वाले घराने में पैदा कर देता है। और खुदा जिसको चाहता है वो विलायत अली इब्ने अबी तालिब के चाहने वाले घराने में पैदा कर देता है। तो मालूम क्या है, खुदा की चाहत है। भाई खुदा जिसको चाहता है अपने घर में भी पैदा कर देता है। भाई खुदा जिसको चाहता है उसको अपने घर में भी पैदा कर देता है। और तो ये मजलिस अज़ा का मकसद क्या है, इन मजालिस का जो अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मौजू हमने तरतीब दिया है कि विलाय अली इब्ने अबी तालिब और मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि सामने मोहतरम ये बहुत अहम मौजू है। उसकी वजह यह है कि मैं पूरे साल मुख्तलिफ मौजूआत पर तकरीर करता हूँ, लेकिन मैंने इस अशर मुहर्रमुल हराम के लिए इस मौजू का उन्वान और ये मेरा मकसद यही है
अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से कि ज्यादा से ज्यादा हमारी यंग जनरेशन को और हमारे बच्चों को विलायत अली इब्न अबी तालिब का मामला पता होना चाहिए। क्योंकि जब दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब का पूरा सुरनामा आपके सामने क्लियर होगा तो आपकी जिंदगी फकत जिंदगी नहीं रहेगी, जन्नत में जाने का रास्ता बन जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फकत जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, वो जन्नत में जाने का रास्ता बन जाएगा। क्योंकि सामने मोहतरम मेरा मकसद यही है, क्योंकि मेरे पास दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से और अमेरिका में भी कुछ लोगों ने जो मोहब्बत करते हैं कि ये वो मजलिस लाइव देख रहे हैं और अपने घरों में उन्होंने फरशादा बिछाया है, तो ये पैगाम फकत इस इमाम बारगाह के लिए महदूद नहीं है, ये पैगाम तो पूरी दुनिया में चला गया। और जो इस पैगाम से जुड़ गया वो हुसैनी हो गया, जो दूर चला गया वो यजीदी हो गया। तो मालूम क्या हुआ, ये पैगाम एक ऐसा पैगाम है, ये देखिए, ये जितना हम जिक्र मुनक्किद कर रहे हैं, जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जितनी हम बात कर रहे हैं, जितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिस्क है। अल्लाह अकबर, एक जुमला हदिया कर रहा हूं, पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिस्क है। देखिए सामने मोहतरम, रिस्क, मैं अपने नौजवान बच्चों को पैगाम दे रहा हूं और अपने नौजवान दोस्तों को कि रिस्क फकत खाना पीना नहीं होता। तवज्जो है आपकी, रिस्क फकत खाना पीना नहीं होता, बल्कि हर वो अमल रिस्क होता है जो इंसान को खुदा से भी करीब कर दे, अहले बैत से भी करीब कर दे। हर वो अमल रिस्क है कि जो इंसान को खुदा से भी करीब कर रहा है, जो इंसान को अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी करीब कर रहा है। अब फकत खाना खाना रिस्क नहीं है, बल्कि दिल का धड़कना भी रिस्क है। फकत खाना खाना रिस्क नहीं है, अपने कदमों में चलकर मजलिस आज़ा में आना भी रिस्क है। फकत खाना खाना रिस्क नहीं है, यह सांस का लेना भी रिस्क है। फकत खाना खाना रिस्क नहीं है, बल्कि हाथों का चलना भी रिस्क है। फकत खाना खाना रिस्क नहीं है, बल्कि मातम करना भी रिस्क है। फकत खाना खाना रिस्क नहीं है, मौला अली के फजाइल पर खुश होना भी रिस्क है। और कायनात का सबसे बड़ा रिस्क विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। हाथों को बुलंद करके दुरूद पढ़े सब लोग अपनी सलामती के लिए, सब मिलकर दुरूद पढ़े। इसलिए अगर आपके सामने कभी कोई रिस्क की बात करे कि रिस्क क्या होता है, तो आपने फकत यह नहीं कहना कि खाने पीने का म्यार रिस्क हो गया। नहीं सामने मोहतरम, हर वो अमल जो इंसान को खुदा से करीब कर रहा हो, भाई देखिए अपने अपनी आवाजों को आजाद करना है, हर वो अमल जो इंसान को खुदा से करीब कर रहा हो वो रिस्क होता है। तो सामने मोहतरम देखिए, हम तो जिस मौला के मानने वाले हैं, वो मौला तो हमें रिस्क अता कर रहे हैं। और ये नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, ये नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत है, ये नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल है, ये नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम है, ये नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि जब भी आप करबला जाएं, लाखों का मजमा हो, करोड़ों का मजमा हो, लेकिन अगर आपका जो भी चीज खाने का दिल चाहता है वो रिस्क सामने आ जाता है। भाई जो भी चीज खाने का आपका दिल चाहेगा वो रिस्क सामने आ जाएगा। वो रिस्क फकत रिस्क नहीं होगा, वो रिस्क भी विलायत अली इब्न अबी तालिब होगा। वो रिस्क फकत रिस्क नहीं होगा, वो रिस्क भी विलायत अली इब्न अबी तालिब होगा। क्योंकि सामने मोहतरम ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। मैं एक जुमला हदिया कर रहा हूं अपने मोहतरम सुनने वालों को, और तहकीक के बाद एक जुमला हदिया कर रहा हूं, और जिसको भी पूछना है मुझसे पूछ ले आकर। लेकिन सामने मोहतरम मैं जो जुमला हदिया कर रहा हूं किताबों से पढ़ के हदिया कर रहा हूं कि हम जो रिस्क की बात कर रहे हैं, हम जो विलायत की बात कर रहे हैं, हम जो मजलिस की बात कर रहे हैं, हम जो मवद्दत की बात कर रहे हैं, हम जो मातम की बात कर रहे हैं, हम जो गिरिये की बात कर रहे हैं, हम जो अज़ादारी की बात कर रहे हैं, हम जो ये फर्श अज़ा की बात कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अगर आप औलाद चाहते हैं तो हुसैन से मांगो। भाई अगर औलाद चाहिए तो हुसैन से मांगो,
अगर रिस्क चाहिए तो हुसैन से मांगो, तवज्जो रखिएगा, अगर औलाद चाहिए तो हुसैन से मांगो, अगर रिस्क चाहिए तो हुसैन से मांगो, अगर दौलत चाहिए तो हुसैन से मांगो, अगर इज्जत चाहिए तो हुसैन से मांगो, अगर शोहरत चाहिए तो हुसैन से मांगो, अगर इज्जत की हिफाजत चाहिए तो हुसैन से मांगो, अगर मालो दौलत में इजाफा चाहिए तो हुसैन से मांगो। क्यों? क्योंकि जो तकदीर से नहीं मिलता वो शब्बीर से मिलता है। सब मिलके दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो तकदीर से नहीं मिलता, सब मिलकर बोलिएगा, जो तकदीर से नहीं मिलता, जो तकदीर से नहीं मिलता, ये आप सब लोगों का आजमाया हुआ जुमला है। इसकी वजह ये है कि जब राहिब को तकदीर ने बेटे नहीं दिए तो हुसैन ने एक नहीं 7 बेटे अदा किए। जो तकदीर से नहीं मिल रहा, इंसान जो तकदीर मना कर दे तो तकदीर को बाद में मनाओ, पहले फर्शे अज़ा पर आकर हुसैन को बनाओ। तो पहले फर्शे अज़ा पर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बनाओ, क्योंकि सामने मोहतरम ये किरदार का मौजज़ा है, ये शख्सियत का मौजज़ा है। एक और जुमला, बहुत बारीक जुमला हदिया कर रहा हूं, आपके अज़हान मुतवज्जा है, मुझे खुशी इस बात की कि आप बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। और सामने मोहतरम, कोई भी अगर जाकिर मजलिस पढ़ रहा हो, वो जाकिर की कामयाबी नहीं होती, जिक्र की कामयाबी होती है, वो जिक्र की कामयाबी होती है। तो मालूम क्या हुआ कि ये जो जिक्र मुनक्किद हो रहा है, ये जो जिक्र कमाल है, जो ये रिस्क कमाल है, जो इंसान को खुदा से करीब कर रहा है, जो इंसान को अहले बैत से करीब कर रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह सामने मोहतरम देखिए, कुरान माह रमजानुल मुबारक में जो मैं लेक्चर्स देता हूं पाकिस्तान में या टीवी चैनल्स में पाकिस्तान के, तो उस पर हम एक बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कुरान की। हम बात करते हैं कुरान की कि कुरान की क्या ताज़ीम है। कुरान वो जो माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह ने नाजिल किया। एक जुमला हदिया कर रहा हूं, और अगर आपने मुझे मुस्कुरा के दाद दे दी तो खुदा की कसम मैं आपको हमेशा दुआ देता रहूंगा। एक बहुत बारीक जुमला, बहुत मुकम्मल मेहनत के बाद। भाई देखिए, एक आसान तकरीर क्या होती है कि इंसान 100 किताबें पढ़े लेकिन एक बंद में आपके सामने पेश कर दे। तो कुरान देखिए, माह रमजानुल मुबारक में जब कुरान की बात आती है तो माह रमजानुल मुबारक में कुरान का बड़ा एहतमाम होता है, और लोग बड़ा कुरान का एहतमाम करते हैं और कहते हैं भाई देखिए शब कदर आ रही है, कुरान नाजिल होने की शब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई शब कदर आ रही है, कुरान के नाजिल होने की शब है। जो इबादत करो सवाब मिलता रहेगा, इबादत करो सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि कुरान के नाजिल होने की शब है, कुरान के नाजिल होने की शब है, कुरान के नाजिल होने की शब है। अब सामने मोहतरम, अपने मोहतरम सुनने वालों को जुमला हदिया कर रहा हूं कि माह रमजानुल मुबारक कुरान नाजिल होने की शब है, मुहर्रम कुरान को बचाने का महीना है। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, कुरान नाजिल होने का महीना है, मुहर्रम कुरान के बचाने का महीना है। और जहां पर बात कुरान की आ गई और जहां पर बात इमाम हुसैन की आ गई, तो नाम हुसैन, जिस नाम शायर ने लिखा कि नाम इमाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है। भाई नाम इमाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, सच पूछो तो वो मुसलमान नहीं है। भाई मेरा साथ देते जाइएगा, नाम इमाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है और सच पूछो कि वो मुसलमान नहीं है। अरे मुझसे क्या पूछते हो, शान इमाम हुसैन, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है? कितनी बड़ी अहम बात है। मुझसे क्या पूछते हो, शान इमाम हुसैन, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है? दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और मौला अली अलैहिस्सलाम का तो भी जिक्र आया नहीं, और चेहरे माशाल्लाह से आपके मुस्कुरा रहे हैं। और जब अली का जिक्र आ जाए तो मोमिन सामने आ जाता है।
तो सामने मोहतरम क्या हुआ कि मुझसे क्या पूछते हो तुम शान हुसैन। मैंने कहा था कि माह रमजान मुबारक कुरान आने का महीना, मुहर्रम कुरान बचाने का महीना, जिसको सवाल करना है मुझसे आके सवाल कर ले, मैं इसी इमाम बारगाह में ठहरा हुआ हूं। तो मालूम क्या हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम इब्ने करीम है। भाई कोई पूछे करीम इब्ने करीम कैसे हैं? अच्छा, इस क्योंकि मजलिस हमारे बहुत अहले सुन्नत के दोस्त भी बहुत सुनते हैं मुझे, और जब वो सुनते हैं तो मुझे सवाल भी करते हैं, और सवाल का जवाब वही देता है जो मुश्किल कुशा से जुड़ जाए। भाई जो मुश्किल कुशा से जुड़ेगा वो सवालों के जवाब भी देगा, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं। तो सामने मोहतरम देखिए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम इब्ने करीम है। भाई देखिए, सखी और करीम में फर्क होता है। सखी उसे कहते हैं कि जो मांगने पर अता करता है। अल्लाह अकबर, मेरे साथ बोलते जाइएगा। भाई सखी वो होता है जो मांगने पे अता करता है। मिसाल के तौर पे कोई आप किसी शख्स से, आपको प्यास लग रही है, मैं बच्चों को समझा रहा हूं, आपको प्यास लग रही है, आप उसको बच्चे को बोलेंगे भाई मुझे पानी पिला दो, तो वो बच्चा आपको पानी पिला दे तो वो बच्चा सखी है। अल्लाह अकबर। इससे आसान क्या है, मैं एग्जाम्पल दूंगा। भाई आपको कोई हाजत हुई, आपको किसी से पैसों की हाजत हुई, तो आपने किसी से पैसे मांगे, आपने जब किसी से पैसे मांगे उसने आपकी मदद कर दी तो वो देने वाला सखी है। अल्लाह अकबर। यानी कि सखी उस वक्त आपको देगा जब आपकी जबान पर आएगा। मैंने कहा हुसैन सखी नहीं है, हुसैन करीम इब्ने करीम है। सखी वो होता है जो मांगने पर अता करता है, करीम वो होता है कि जबान पर बाद में आए, दिल में आ जाए तो अता करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मालूम हुआ हुसैन इब्ने अली करीम इब्ने करीम है। और मैं ज्यादातर मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल, ताकि हमारे अकायद जो हैं अगर कहीं पर उन पर कोई कमजोरी है तो हमारे अकायद मजबूत हो जाएं। क्योंकि सामने मोहतरम हमारे अकायद पे हमें कोई समझौता नहीं करना। कोई हमारे अकायद के बारे में हमें ना सिखाए। मैं कोई से मुराद अहले बैत के मुनकरों को जवाब दे रहा हूं। हमें कोई ये ना सिखाए कि अहले बैत के अकायद ये हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमसे पूछने की जरूरत है। मैंने बहुत बड़ा जुमला दिया कर दिया है। हमें बताओ नहीं, हम पढ़ के बात कर रहे हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमसे पूछने की जरूरत है। और जहां पर अकीदे की बात आ रही है तो हमारे दिल में अकीदा है कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाले हैं। हमें पता है कि जब मौला अली का नाम आता है तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। और एक जुमला हदिया करूं, अगर आपने एक अच्छा सा नारा लगा दिया और आपने मुस्कुरा के देख लिया तो मेरी मेहनत तमाम हो जाएगी। भाई मुझे मालूम है, मुनाफिकों को जवाब दे रहा हूं, मुझे मालूम है और हमें मालूम है कि जब नाम अली का जिक्र आता है तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मिर्चें पूरे साल उगती हैं लेकिन नाम अली पर लगती हैं। हैदरी। बहुत से लोगों को बहुत देर के बाद समझ में आया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी मैं इसी को ढूंढ रहा था। अब देखिए मैं इसको रुमाल को ढूंढ रहा हूं तो एक मर्तबा ये मेरे पास सखी बनकर आ गए, तो इसे सखावत कहते हैं कि ये मेरी मदद कर रहे हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और मर्तबा दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो कोई अगर आपके सामने बात करे ना मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल का मुनकिर तो उसको जवाब दीजिएगा, और ये नहीं कहिएगा कि आपने कहां से सुना, अपनी जबान से जवाब दीजिएगा कि मिर्चें पूरे साल उगती हैं लेकिन लगती मौला अली के नाम पर हैं। तो मालूम क्या हुआ, ये जिक्र हैदर कर्रार है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम इब्ने करीम है। और सामने मोहतरम मैं जो बात कर रहा हूं वो दलाइल से करता हूं, मैं बात कुरान से करता हूं, मैं बात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात से करता हूं। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता, मैं पढ़ के बातें करता हूं। क्योंकि सुन के बातें माविया वाले करते हैं, पढ़कर बातें अली वाले करते हैं। ठीक है जी, अब आपको समझ में आया। मैंने कहा हुसैन इब्ने अली करीम इब्ने करीम है। मैं ये साबित कर रहा हूं। और कैसे साबित कर रहा हूं कि एक मर्तबा एक मौला अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था, और जब मदीने में फलां फलां फलां, समझ गए आप,
3 फला, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो एक फला पर एक बात याद आ गई और एक शेर भी याद आ गया मुझे। एक साहब ने यहां पर लिखकर दिया था, वो साहब अभी मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन शायद लाइव देख लें। तो उनका ये दिया हुआ तबर्रुक है। अब बात फला 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 पर आ गई तो सुना दूं, अगर आप इजाजत दें तो सुना दूं। एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सलामत रखेगी, ये मजलिस की रौनक होते हैं माशाल्लाह। और कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि अली का, मैंने आपसे कहा था कि जो फर्श अज़ा पर आ जाता है वो कभी भी कम अकल नहीं होता। वो फर्श अज़ा पर आने के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर भी बन जाता है और हुर अलैहिस्सलाम भी बन जाता है। तो आपने जो रुख मोड़ दिया फला 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 का, तो मैं उस फला 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 पे पहले जवाब दे दूं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक शेर मुझे यहाँ के एक मोमिन ने लिख कर दिया, उसको तकरीर माशाल्लाह बेहतर लगी हमारी। कह रहा कि मौलाना आप शेर भी पढ़ते हैं तो एक मेरा दिया हुआ शेर पढ़ दें। तो वो आपका दिया हुआ शेर मैं पढ़ रहा हूं और मैं सुना रहा हूं उन फला फला और उनके चाहने वालों को कि दिल की जागीर पे ईमान का पहरा कर दे। भाई इसी तरह नहीं, आपने मुस्कुरा के सुनना है। भाई मुनकिरों को मैं जवाब दे रहा हूं, दिल की जागीर पे ईमान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। तवज्जो है, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। तूने दी या अली बोलने वाली ज़बान, अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। तूने दी, भाई यहां के एक मोमिन ने दिया, अल्लाह ताला उसको इसका अजर देगा। क्या कह रहे हैं कि तूने दी या अली बोलने वाली ज़बान। भाई ये ज़बान ही तो है ना जो या अली बोलती है। आप वाह वाह कर रहे हैं, ये भी या अली है। आप जो नारा लगा रहे हैं, ये भी या अली है। ये जो जिक्र हो रहा है, ये भी या अली है। तो क्या कह रहा है कि तूने दी ज़बान, तूने या अली बोलने वाली दी ज़बान, जो अली का नाम ना सुन सके उसे बहरा कर दे। हैदरी आप भी दोबारा लगाएं जो बोले थे। बेशुमार। अच्छा भाई देखिए, अब गुफ्तगू का मौजू जो है वो इस वक्त मुड़ चुका है, पूरा मुड़ चुका है। आपने मुझे विलायत के उस हवा में दाखिल कर दिया। देखिए सामने मोहतरम, बात समझने की क्या है? बात समझने की ये कि ये लानत का जो सिलसिला हो रहा है ना, देखिए मैं मोहब्बतों का कायल जरूर हूं, मैं मोहब्बत अहले बैत का कायल जरूर हूं, लेकिन मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम एक हद तक करते हैं। लेकिन अगर आप हमें कहें कि बनु उमैया का एहतराम कर लें, तो मालूम क्या हुआ सामने मोहतरम, ये मजलिस की रौनक होती है। ये हम जो तबर्रा करते हैं, ये मजलिस की रौनक तो होती है, लेकिन एहतराम के दायरे में कर रहा हूं, नाम लिए बगैर कर रहा हूं। और सामने मोहतरम, ये फ़कत मैं नहीं कर रहा, ये फ़कत मैं नहीं कर रहा, मेरे 11वें इमाम की रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं। बात विलायत की आ रही है, बात लानत की आ रही है, बात उनकी हम बार बार लानत का जिक्र कर रहे हैं। तो सुनते जाइए कि ये लानत करने का हमें जवाब कहां से मिला कि जब अल्लाह, क्योंकि बात हमारा टॉपिक विलायत है, कि जब अल्लाह के नबी ने कहा मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, तो वहां पर एक फला मौजूद था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां पर एक फला मौजूद था। जब उस फला ने ये बात सुनी ना कि जब अल्लाह के नबी ने कहा मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, अच्छा ऐसे मौला नहीं बनाया, ऐसे मौला नहीं बनाया। मैं अपने मौजू पर हूं, मैं भी आपको समझाऊंगा, करीम और सखी और करीम की मिसाल आपको दूंगा। लानत की जहां तक बात आ गई, तो जब ये कहा ना कि मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अच्छा ये अक्सर कहा जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा अल्लाह के नबी ने इस तरह से उठाया और दोनों हाथों को इतना बुलंद कर दिया कि जो अंधा हो वो भी देख सके। भाई एक आंखों का अंधा होता है, एक दिल का अंधा होता है, एक आंखों का अंधा होता है, एक दिल का अंधा होता है। तो अल्लाह के नबी ने इस तरह से उठाया, दोनों हाथों को बुलंद किया और कहा भाई जो देखो, जो सुन लो, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका, सब मिलके बोले मन कुंतो मौला फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला, नारे हैदरी। तो क्या कहा? मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला।
अच्छा, दोनों हाथों को अल्लाह के नबी ने इतना बुलंद कर दिया, और इतना बुलंद करने के बाद कहा कि देखो, जो नहीं देख सकता वो देख ले, जो नहीं सुन सकता वो सुन ले, और जो बहरा है वो भी सुन ले। अल्लाह अकबर। फलां की बात हो रही है, फलां की बात हो रही है, जो बहरा है वो भी सुन ले। अब जिस तरह से मौला बनाया ना, तो अल्लाह के नबी ने कोई शक नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने कहा, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। भाई किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने इतना एहतमाम किया और कहा मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, मैंने ये जो कहा ना कि मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, मैंने अली की तरफ ये करके इसलिए इशारा किया ताकि कल को कोई दूसरा अली खड़ा ना हो जाए कि नबी ने मुझे मौला बनाया था। इसलिए दोनों हाथों को बुलंद करके ताकि कोई दूसरा अली खड़ा ना हो जाए, दूसरा अली खड़ा ना हो जाए कि नबी ने मुझे मौला बनाया था। कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। तो वहां पर एक फला मौजूद था, उस फला ने कहा, भाई क्या दिन है आज कि मुझे और सबको अली का मौला बना दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुमला दिया कर रहा हूं हमने नौजवान दोस्तों को, और तारीख से मौला की हिदायत पेश कर रहा हूं आपके सामने। क्या कहा, भाई आज क्या दिन है कि मुझे और सबको जो है, मतलब मौला अली अलैहिस्सलाम का मुझ समेत सबको मौला अली का मौला बना दिया गया, यानी कि मौला अली का हम सबको मौला बना दिया गया। यानी कि उसने जाहिरी तौर पर, उस फला ने मौला अली अलैहिस्सलाम की जाहिरी तौर पर विलायत का इकरार किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वही फला मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत से मुकर गया। अल्लाहु अकबर। मैं देखें, मैं अपने 11वें इमाम की हदीस पेश करूंगा आपके सामने। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत से मुकर गया। आप जो हम जो तबर्रा करते हैं ना, तो 11वें इमाम ने क्या कहा, लानत हो उस शख्स पर जो अली की विलायत का इकरार भी करे और बाद में अली की विलायत से मुकर भी जाए। तो ये जो हम जो तबर्रा करते हैं या हम कोई बात करते हैं, जो मौला अली, जो मेरा मौजू है कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के मुनकिरों को जवाब देते हैं, ये फकत हमारी जबान नहीं है, ये हमारे इमामों की जबान है। इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज ऑन विलायत अली इब्न अबी तालिब, नो कॉम्प्रोमाइज, बेशुमार नो कॉम्प्रोमाइज ऑन विलायत अली इब्न अबी तालिब, नो कॉम्प्रोमाइज कि हमारे अकीदे पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हमारी विलायत पे, हमारी मवद्दत पे, मजलिसों पे, जलूस पे, मातम पे, गिरिये पे, आजादारी पे, मवद्दत पे, करबला पे, इराक पे, शाम में और करबला में, हज पे, उम्रे पे, मौला के जो मुकद्दसा हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और ये इसलिए भी नहीं हो सकता, सामने मोहतरम, माशाल्लाह आप पूरे साल, आपको अल्लाह ताला ने यहां पर एक ऐसा आलिम दिया है कि आप पूरे साल माशाल्लाह से वो आलिम मौलाना साहब जो हैं, वो आप तमाम लोगों को इल्म का रिस्क अता करते हैं। उनकी सत्तो सलामती के लिए एक मरतबा सब दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद मूसी साहब की सत्तो सलामती के लिए। मैंने मूसी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत मोहब्बत फरमाई, और यकीनी तौर पे ये इस इदारे का एजाज़ है कि इतना बड़ा आलिम आपके साथ जुड़ा हुआ है। और बड़ी अच्छी बात एक साहब ने फरमाई थी कि हम पूरे साल फ़ज़ाइल सुनते रहते हैं और मसाइब भी जो हैं उसी अंदाज से माशाल्लाह से अदा हो रहे हैं। तो ये मैं आपके सामने क्या कर रहा था कि ये करीम इब्ने करीम है, ठीक है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम करीम है, और फकत मौला अली अलैहिस्सलाम करीम नहीं है, मौला अली अलैहिस्सलाम भी करीम इब्ने करीम है। भाई जिसका बाप अबू तालिब हो, भाई जिसका बाबा अबू तालिब हो, वो करीम क्यों ना होगा। तो सामने मोहतरम मैं क्या जुमला हदिया कर रहा था, मैं जुमला हदिया कर रहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो इख्तियार दिया कि मौला करीम इब्ने करीम है। कोई पूछे कैसे, कि एक मरतबा जब फला 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 का दरबार सजता, तो एक मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाला उनके दरबार में जाता, और दरबार में जाने के बाद जब वो लोग अपना दरबार सजाते तो उनके दरबार के 40 दरवाजे होते हैं। तवज्जो है, उनके दरबार के 40 दरवाजे होते हैं। वो हर दरवाजे पर जाता और
जाकर लेकर आ जाता। ठीक है, यानी कि 40 दरवाजे होते, वो हर दरवाजे पर जाता और जाकर ले आता। लेकिन जब अली दरबार सजाते फकत एक दरवाजा होता। अल्लाह अकबर, जुमला हदिया कर रहा हूं आपको। जब अली दरबार सजाते तो एक दरवाजा होता। अच्छा, उससे किसी ने पूछा कि भाई जब फलां 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 दरबार सजाता है, 40 दरवाजे होते हैं, तू हर दरवाजे से लेता है, यानी कि 40 दरवाजे होते हैं, तू 40 दरवाजों पे जाता है, 40 दरवाजों पे तू जाके लेकर आता है। लेकिन जब अली दरबार सजाते हैं तू एक ही दरवाजे पर जाता है और वापस दोबारा कहीं नहीं जाता। उसने बड़ी मार्फत का जवाब दिया। वो जवाब मैं आपको हदिया कर रहा हूं और आपके मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे बताएंगे कि ये जवाब उसका दिया हुआ आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसने सवाल किया कि जब फलां 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 दरबार सजाते हैं और वो 40 दरवाजे होते हैं, तू हर दरवाजे पर जाता है, लेकिन जब अली दरवाजे पर जाते हैं तो तू फकत एक दरवाजे पर जाता है, दूसरे दरवाजे पर नहीं जाता। उसने मार्फत का जवाब दिया, उसने मवद्दत का जवाब दिया, उसने मातमी जवाब दिया। उसने कहा कि जो अली के दरवाजे पर चला जाए उसे किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती। तवज्जो है आपकी कि जो अली के दरवाजे पर चला जाए उसे किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अली मिंबर पर हो तो अता करता है। अल्लाह अकबर, मेरे साथ बोलते रहिएगा। अली अगर मिंबर पर हो तो अता करता है, अली अगर बाजार पे हो तो अता करता है, अली अगर घर पे हो तो अता करता है, अली अगर नमाज पे हो तो अता करता है, अली अगर मैदान में हो तो अता करता है, अली अगर फर्श पे हो तो अता करता है, अली अगर अर्श पे हो तो अता करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक हैदरी दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब आपको मालूम हुआ कि अली जिस मुकाम पर आ जाए मौला अली अलैहिस्सलाम अता करते हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल सुनने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई चाहने वाला, जो हम बार बार ये जुमला आपको हदिया कर रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई चाहने वाला अपने आप को हल्का तसव्वुर ना करे। भाई जिसके दिल में विलायत आ जाए क्या वो हल्का हो सकता है? क्या जिसके दिल में विलायत आ जाए क्या वो कभी हल्का हो सकता है? देखिए सामने मोहतरम, मैं विलायत से मनसूब दो जुमले और आपके सामने पेश कर रहा हूं और आपकी ज़हमतों को तमाम कर दूंगा। देखिए, एक मर्तबा जहां पर बात मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की आ रही है, तो एक मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम खेत में काम कर रहे थे। भाई देखिए, वो मौला अली शहनशाह है, बादशाह है भाई, बल्कि मैं ये कहूं कि रिस्क का तकसीम करने वाला है। भाई अल्लाह ने इख्तियार दिया, क्या इस पे कोई समझौता है किसी को? मौला अली अलैहिस्सलाम रिस्क बांटने वाले हैं और हमारा अकीदा है ये, कोई हमें इस अकीदे पे चैलेंज नहीं कर सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम रिस्क तकसीम करने वाले हैं। और मैं मजलिस के शुरू में ये बता चुका हूं कि रिस्क किसे कहते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम, एक मरतबा मौला अली की आजिज़ी देखें कि मौला अली अलैहिस्सलाम खेत में काम कर रहे हैं। एक बंदा आया मौला के पास और कहा, या अली एक सवाल करता हूं आपसे। कहा क्या सवाल है? कहा या अली ये बताएं कि इंसान आजाद है या मोहताज है? अल्लाह अकबर। अच्छा, मौला अली ऐसे खामोश नहीं हुए जिस तरह आप खामोश हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहा या अली इंसान आजाद है या मोहताज है? मौला अली ने जवाब दिया, अच्छा ये बता कि इसका जवाब तुझे तफसील से चाहिए या मुख्तसर चाहिए? यही बहुत बड़ा फजीलत का जुमला है, यही बहुत बड़ा मौला का फजाइल का जुमला है कि इसका जवाब तुझे तफसील से चाहिए या मुख्तसर चाहिए। उसने कहा, मौला तफसील का तो वक्त नहीं है, आप मुख्तसरन बता दें कि इंसान आज़ाद है या मोहताज है। तो वो शख्स मौला के सामने खड़ा हुआ था। मौला ने कहा कि अपने एक पैर को हवा में बुलंद कर। अल्लाह अकबर। अपने एक पैर को हवा में बुलंद कर। उसने एक पैर को हवा में बुलंद कर दिया। अच्छा, उसने कहा सवाल मैंने किया है कि इंसान आज़ाद है या मोहताज है। अली कह रहे हैं पैर को हवा में बुलंद कर। भाई हम जैसा कोई बंदा होता तो वही सोचने लग जाता। आप मुझसे कोई सवाल करें और मैं उसका आपको जवाब वैसा दूं जो आपको लगे कि ये वो जवाब नहीं है, लेकिन मुझे यकीन हो कि ये वो जवाब है जो आपके जहन में है। तो मौला के सामने खड़ा हुआ है और कह रहा है, मौला इंसान आज़ाद है या मोहताज है? मौला ने कहा एक पैर को हवा में बुलंद कर। उसने एक पैर को हवा में बुलंद किया और सोचने लगा, सवाल मैं क्या कर रहा हूं, मौला क्या जवाब दे रहे हैं? तो मौला ने कहा अपने दूसरे पैर को भी हवा में बुलंद कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अपने दूसरे पैर को भी हवा में बुलंद कर। उसने कहा नहीं मौला, मैं दूसरे पैर को हवा में बुलंद नहीं कर सकता, दूसरा पैर हवा में बुलंद करूंगा तो गिर जाऊंगा। मौला ने कहा तू इतना आजाद है, इतना मोहताज है, तू इतना आजाद है, इतना आजाद है, इतना मोहताज है। अब वो इंसान तो मोहताज था, लेकिन ये विलाय अली इब्न अबी तालिब वाले मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके दिल में मौला अली की विलायत मौजूद है। तो क्या हुआ कि मौला अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला कोई मोहताज नहीं होता। और मैं इसका एक और वाक्य आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि हमारे बच्चों का यकीन और ईमान पुख्ता हो जाए कि आमिश बयान करता है, और माशाल्लाह से ये एक ऐसा वाकया है, जब भी मैं ये वाकया पढ़ता हूं, यानी कि किताबों में पढ़ता हूं, तो मेरे अंदर कभी विलायत का जो जज्बा है वो जाग जाता है। और विलायत का जज्बा क्यों ना जागे, अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले जो हैं, भाई मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का कलमा पढ़ने वाले हैं। और मैं मुस्तकिल तौर पर आपके सामने अज़ादारी की क्या हमारा अज़ादारी की कीमत है, विलायत है, क्योंकि अज़ादारी भी विलायत से जुड़ी हुई है, अज़ादारी भी विलायत से जुड़ी हुई है, अज़ादार भी विलायत से जुड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपके सामने जो तकरीर होगी वो विलायत पर भी होगी, अज़ादारी पर भी होगी। और बहुत सारी ख़वातीन का मेरे पास पैगाम आया कि आप अज़मत औरत और बीवी की अज़मत भी बयान करें, बीवी का क्या मुकाम है। तो मुझसे बहुत सारी ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं। तो मैं तो शायद मेरे फेवरेट टॉपिक हैं विलायत के और अज़ादारी के बाद मौत मेरा फेवरेट टॉपिक है, और औरत के हकूक़ मेरे फेवरेट टॉपिक हैं। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि जो विलायत का मानने वाला होगा वो औरतों के हकूक़ को भी तस्लीम करेगा। क्योंकि ये मेरा मौजू नहीं है इस वक्त, मैं कोशिश करूंगा कि 11-12 मुहर्रम में से किसी एक दिन इस पर औरतों के हकूक़ और बीवी के क्या हकूक़ हैं एक खाविंद पर, क्योंकि अक्सर खाविंद के हकूक़ बयान हो रहे होते हैं कि जी शौहर का ये फ़र्ज़ है, शौहर का ये फ़र्ज़ है, बीवी का ये फ़र्ज़ है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? मुझे कनाडा में, मैं पाकिस्तान में था, तो मैं एक छोटा सा एक आपके सामने एक जुमला हदिया कर रहा हूँ। मैं जब पाकिस्तान में था तो कनाडा से मेरे पास एक साहब का फ़ोन आया, उनकी बेगम का इंतकाल हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा मौलाना साहब आप एक मजलिस पढ़ दें मेरी बेगम की बरसी की, और आपने बीवियों के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू करनी है। अल्लाह अकबर, मैं एकदम घबरा गया, जिस तरह आप घबरा गए कि बीवियों के क्या फ़ज़ाइल हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बीवियों के फ़ज़ाइल पे मजलिस पढ़ें और आप ऑनलाइन मजलिस पढ़ें। तो ये एक अलग टॉपिक है, जिस बहन ने ये बात की इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जवाब दिया जाएगा दुरूद पढ़ने से मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मैं क्या कहना चाहता हूं सामने मोहतरम कि जिसके दिल में विलायत आ जाए वो मोहताज नहीं होता, जिसके दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हो वो कमतर नहीं होता। और इसका जवाब एक नाबीना खातून ने दिया। आमिश एक बंदा है, क्या नाम है? आमिश। आमिश बयान करता है कि एक मर्तबा मैं हज के लिए जा रहा था, तो मेरे सामने से एक खातून खड़ी हुई थी जो ये दुआ मांग रही थी अल्लाह से, या अल्लाह तुझे वास्ता है, या अल्लाह तुझे वास्ता है अली के सूरज पलटाने का। अल्लाह अकबर। अपनी आवाजों को आजाद करें और दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अल्लाह तुझे वास्ता है अली के सूरज पलटाने का कि मेरी बेनाई को वापस लौटा दे। अच्छा, वो आमिश बयान करता है कि जब उस औरत का हुलिया ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये औरत, भाई देखिए मैं एक पैगाम दे रहा हूं आपको, और मैं बहुत बाज़ बातें मैं मुश्किल बातों को आसान करके पेश करता हूं। कुछ बातें आप अपने अंदर, कल मैंने जिस तरह कहा था कि जितना सुई का ज़र्फ होगा उतना समंदर को अपने अंदर जब्स कर लेगा, अपने अंदर समो लेगा। अब जिसका जितना ज़र्फ होगा वो मौला अली की विलायत में शामिल होता जाएगा। तो वो नाबीना खातून जो थी, उस शख्स को ऐसा लगा कि जो नाबीना खातून दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह तुझे वास्ता है मौला अली के सूरज पलटाने का कि मेरी नज़रों को, मेरी आंखों को वापस लौटा दे। आमिश कहता है कि मैं उस औरत के पास गया, मेरे हाथ में कुछ सिक्के थे, उस औरत का हाथ आगे था क्योंकि वो दुआ मांग रही थी। तो मैंने कुछ सिक्के उस औरत को ये समझ के कोई मजबूर होगी, कोई फकीर नहीं होगी, मैंने वो सिक्के उस औरत के हाथ पे रख दिए। अल्लाह अकबर। अब जैसे मैंने वो कुछ सिक्के उस औरत के हाथ में रखे तो उस औरत ने मुझे जवाब दिया, और उस औरत ने वो सिक्के मेरे मुंह पे फेंक के मारे और कहने लगी है आने वाले, तू मुझे क्या हकीर समझता है? क्या तू मुझे फकीर समझता है? और औरत पैगाम दे गई और कहा है आने वाले, याद रखना जिसके दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत मौजूद हो, ना वो हकीर होता है ना वो फकीर होता है।
विलायत हो, ना वो हकीर होता है ना वो फकीर होता है। अब उसने वो सिक्के उसके मुंह में दे के मारे, आमिश के मुंह में दे के मारे। अब वो आमिश आगे चला गया। अब वो औरत दुआ कर रही है, वसीले की मानने वाली है, भाई हम भी तो वसीले के मानने वाले हैं ना, वसीले की मानने वाली है, और दुआ कर रही है। भाई हम दुआ कर रही है कि या अल्लाह आपको वास्ता है मौला अली अलैहिस्सलाम के सूरज पलटाने का, कि मेरी नजरों को वापस पलटा दे। अब वो दुआ मांग रही थी अपनी आंखों पे हाथ रख के। थोड़ी देर के बाद एक शख्सियत आई और आकर कहने लगी, ये बताओ कि अली से मोहब्बत करती हो? अल्लाह अकबर। उसने कहा भाई अली से मोहब्बत करती हूं, जब तो अली का वास्ता देके अल्लाह से दुआ मांग रही हूं। कहा अच्छा ये बताओ अली की विलायत पे यकीन रखती हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली की विलायत पे यकीन रखती हो? उसने कहा अली की विलायत पे यकीन रखती हूं। उसने कहा अच्छा अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखो और अल्लाह से दुआ मांगो कि मेरी बेनाई को पलटा दे, तुझे वास्ता है अली इब्ने अबी तालिब का। देखिए मेरा तो काम यही है कि हम अकीदों को और मजबूत करें, हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। हमारी मौला ने ये ड्यूटी लगाई है। और उस आने वाले ने जब ये कहा ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को मांगती है, उसने कहा हाँ मांगती है। उसने कहा अपनी दोनों आंखों पे हाथ रख और अल्लाह को वास्ता दे, तुझे वास्ता है अली इब्ने अबी तालिब का, कि मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, कि मेरी आंखों को वापस लौटा दे। उस औरत ने अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखा और आंखों पे रख के दुआ की, या अल्लाह तुझे वास्ता है अली इब्ने अबी तालिब का कि मेरी बेनाई वापस लौटा दे। अभी मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का और अबू तालिब का वास्ता दिया था और अली का वास्ता दिया था कि उसकी बेनाई अल्लाह ने वापस लौटा दी। उसकी बेनाई अल्लाह ने वापस लौटा दी। ये तो फजाइल का एक जुमला है, लेकिन अब फजाइल की मार्फत का दूसरा जुमला सुने, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मार्फत का दूसरा जुमला सुने। अब जैसी बिनाई लौटा दी ना, तो जैसी उस खातून को नजर आने लगा तो एक मर्तबा दुरूद पढ़े सब मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं माशाल्लाह ये बच्चे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले, माशाल्लाह ये बच्चे इमाम बारगाह की रौनक हैं। ये बच्चे जो इमाम बारगाह में आ रहे हैं, इनकी माओं को सलाम है, क्योंकि जब ये बच्चे आते हैं तो इनके अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम के ये बच्चे ही तो हैं जो बड़े होके इंशाअल्लाह ताला आलिम भी बनेंगे, जाकिर भी बनेंगे। फकत आलिम और जाकिर नहीं बनेंगे, ये मौला का अलम उठाने वाले भी बनेंगे। इसलिए हमेशा इन बच्चों से मोहब्बत से पेश आना है, अज़ादारों से मोहब्बत से पेश आना है। इन बच्चों पर भी शफकत करनी है, इनके वालिदैन पर भी शफकत करनी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा जैसे उस औरत की बिनाई वापस आ गई तो एक मर्तबा उस औरत ने देखा कि सामने एक बड़ी बारोब शख्सियत खड़ी हुई है। उन्होंने सवाल किया उस खातून ने, जैसे उसको नजर आने लगा तो देखा सामने एक बड़ी बारोब शख्सियत है, बड़ी पुरनूर शख्सियत है। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? कि आपने मुझे कहा कि अल्लाह को वास्ता दो अली इब्ने अबी तालिब का, और मेरी बेनाई मैं कई सालों से अंधी थी, और जो कोई ना कर सका वो अली ने नहीं अली के नाम ने कर दिया। जो कोई ना कर सका वो अली ने नहीं अली के नाम ने कर दिया। तो वो शख्स मुखातिब हुआ। अब ये फजाइल का आखिरी जुमला और आपकी, अच्छा मैं ये नहीं कहता जहमतों को तमाम, ये रहमतों को तमाम कर दूंगा। अली का नाम जहमत नहीं, अली का नाम रहमत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कि आप कौन हैं? माशाल्लाह इतनी बारोब शख्सियत हैं कि मैं अल्लाह से इतने अरसे से दुआ मांग रही थी, अल्लाह ने मेरी बेनाई को वापस नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने अल्लाह को अली और अली इब्ने अबी तालिब का वास्ता दिया, अल्लाह ने मेरी बेनाई को वापस कर दिया। तो आने वाले ने कहा, ए खातून मैं खिजर अलैहिस्सलाम हूं। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा जुमला हथियार कर दिया मैंने। अब आप तक कितना पहुंचा मैं नहीं जानता। कहा, ए खातून मैं खिजर अलैहिस्सलाम हूं और मैं यहां पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे अली इब्ने अबी तालिब ने भेजा है। तो सवाल किया कि आपको अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने भेजा है। भाई मेरा मौजू विलायत है ना, मेरा मौजू अज़ादारी है ना। उसने कहा आपको जनाब खिजर अलैहिस्सलाम
कि जिसका इल्म का इकरार तो अल्लाह भी कर रहा है। तो भाई उस खिजर का क्या कहना कि जिसका उस्ताद भी अली अलैहिस्सलाम हो। तो भाई आपको अली अलैहिस्सलाम ने भेजा, इसकी क्या वजह है? तो जनाब खिजर ने बड़ी मार्फत की बात की, और ये मार्फत की बात करके आज की मजलिस को तमाम कर रहा हूं। जनाब खिजर ने कहा, ए औरत सुन और समझ, और जहां जहां तुझे ये पैगाम मिले ये सबको बता देना। कहा क्या पैगाम है? कहा कि देख, तू तेरे आंखों में पहले रोशनी नहीं थी ना, लेकिन तूने जैसे अली की विलायत का इकरार किया और तूने अली का नाम लिया, अल्लाह ने तेरी रोशनी को बहाल कर दिया। और कहा, ए औरत सुन और समझ, और हमारे चाहने वालों को बता दे, और फकत हमारे चाहने वालों को नहीं बता बल्कि पूरी दुनिया में ऐलान कर दे कि जिसके दिल में भी मौला अली की विलायत मौजूद हो, उसकी दुनिया भी रोशन है, उसकी आखिरत भी रोशन है। दुरूद मिलके पढ़े सब मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल है। उसकी दुनिया भी रोशन है, उसकी आखिरत भी रोशन है। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई चाहने वाला मौला अली अलैहिस्सलाम पर कोई कंप्रोमाइज ना करे। हम चाहे दियार गैर में उस मुकाम पर मौजूद हैं कि जहां पर हम लोग इस वक्त कम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन सामने मोहतरम, ये मेजॉरिटी की बात नहीं होती है। बात कभी भी अक्सरियत और अकलियत की नहीं होती है। आप कभी ये ना समझिएगा कि आप अगर लो मेजॉरिटी में हैं तो जो हाई मेजॉरिटी होगी वो आप पर गालिब आ जाएगी। मैं बुजुर्गों को जुमला हदिया कर रहा हूं और बुजुर्ग आपको समझाएंगे। मैं थोड़ी सी उर्दू जो बोल रहा हूं कि अक्सरियत अकलियत पे गालिब आ जाएगी, यानी कि अक्सरियत हाई मेजॉरिटी, अकलियत लो मेजॉरिटी। कभी इंसान ये ना समझे कि अक्सरियत अकलियत पे हावी हो जाएगी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अक्सरियत ही को तो दफन किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अक्सरियत ही को तो दफन किया था ना, कि सामने लाखों यजीद का लश्कर था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अकलियत थी। तो मौला ने कहा कि देखो, कभी अकलियत में रहने के बावजूद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत हो वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। तो मालूम क्या हुआ कि हमें अपने अकायद को मजबूत करना है। ये विलायत का अकीदा है, और यही तो विलायत का अकीदा है कि जो जनाब ज़ैनब ने दुनिया में आम किया। यही तो विलायत का अकीदा है कि जो बीबी ज़ैनब ने दुनिया में पहुंचाया। और सामने मोहतरम, यही तो विलायत की बात है कि मौला अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे कुछ नहीं मांगते। मौला अली अलैहिस्सलाम फकत हल बिन नासरीन यंसुरना, कल जो मैंने जुलूस में बात की थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे कुछ नहीं मांगते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मौला फकत एक बात चाहते हैं कि जहां पर करबला का जिक्र आ जाए और बीबी ज़ैनब का जिक्र आ जाए, वहां पर रोने में शर्म महसूस ना करना, क्योंकि जो यहां पर रोएगा वो आखिरत में नहीं रोएगा। ये कमाल बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम है। सामने मोहतरम, कल मैंने एक जुमला हदिया किया था, आज मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। मैंने आपसे कल एक जुमला हदिया किया था कि जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए थे और आपने खैमे लगा दिए मौला अब्बास ने, तो उन खैमों में जनाब ज़ैनब भी गई थी। आज मरसिये में खूली का जिक्र हुआ, खूली का, और जब खूली का जिक्र हुआ तो जनाब ज़ैनब का जिक्र करना मुनासिब समझता हूं। अज़ादारों, ये देखिए अंधेरा हो चुका है, लेकिन इस वक्त आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं। आपके सरों पर तो इस वक्त पंखा भी चल रहा है, आप इस वक्त एयर कंडीशन में भी बैठे हुए हैं। जब आपको प्यास लगेगी आपको पानी भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा सलाम हो उस बीबी ज़ैनब पर, मेरा सलाम हो सकीना पर, जो अला ताश की सदाएं बुलंद करती रही, अला ताश की सदाएं बुलंद करती रही। अज़ादारों, करबला में पानी ना था। इस वक्त हम करबला के करीब पहुंच रहे हैं। अज़ादारों, 10 मुहर्रम के करीब पहुंच रहे हैं। बस ये जुमला सुनते जाइएगा कि एक मरतबा खूली बयान करता है, खैमों का जिक्र आया ना, मैं आज मसाइल पढ़ूंगा इसलिए मैंने फज़ाइल मुख्तसर पढ़े। खूली बयान करता है कि जब 10 मुहर्रम हो गई और खैमों में आग लग गई, तो मैं जब तमाम खैमों में आग लगा चुका तो मुझे एक खैमे से किसी बीबी के रोने की आवाज आई। मुझे खैमे से किसी बीबी के रोने की आवाज आई, किसी बीबी के रोने की आवाज आई।
अज़ादारों खोली बयान करता है कि जैसे ही मैं उस खैमे के करीब गया ना, तो मैंने देखा कि एक खातून गिरिया कर रही है और उस खातून ने चादर पहनी हुई है। उस खातून ने चादर पहनी हुई है। मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायत पेश कर रहा हूँ। खोली ने कहा कि हमें यह हुक्म मिला था कि तमाम औरतों की चादर को छीन लिया जाए। ये कौन औरत है जिसने चादर पहनी हुई है? ये कौन औरत है जिसने चादर पहनी हुई है? अज़ादारों एक मर्तबा खोली बयान करता है कि जैसे ही मैं इस औरत के करीब गया ना, और मैंने सोचा कि उस औरत की चादर को उतारूंगा, अब मैं उस औरत की चादर को खींचता हूं। मातम कीजिएगा, मैं उस औरत की चादर को खींचता हूं। वो औरत अपनी चादर को खींचती है, मैं उस औरत की चादर को खींचता हूं। वो अपनी चादर को खींचती है। खूनी मलून कहता है कि एक मर्तबा जब मैंने देखा कि उस औरत में बहुत ताकत है, मैंने सरजमीने करबला से एक पत्थर को उठाया, उस औरत को मारा। यही हक है गिरिएगा, मातम कीजिएगा, मातम कीजिएगा, मातम करना है। रोके, शर्माना नहीं है आपने, शर्माना नहीं है, मातम की बात है। मातम की कोई आप ऐसी ना हो कि जिसमें आंसू ना हो। खोली कहता है कि एक मर्तबा मैंने पत्थर को उठाया, उस औरत को मारा, और मैंने सोचा कि जैसे ही मैं पत्थर को मारूंगा वो औरत मेरे हवाले चादर कर देगी। अज़ादारों को खोली कहता है कि जैसे ही मैंने पत्थर को मारा, उस औरत की पेशानी से खून जा उस औरत की पेशानी से खून जारी हुआ। खोली कहता है कि इतना ना था कि एक मर्तबा जैसे ही, अज़ादारों आपको अपनी औरतों की चादर बहुत अजीज है ना, एक मर्तबा जरा जहन में अपनी खवातीन को लेकर आइएगा, उनके पर्दों को लेकर आइएगा। अज़ादारों खोली मलून क्या कहता है कि जैसे ही मैंने पत्थर मारा, एक मर्तबा उस औरत की पेशानी से खून जारी हुआ। जैसे ही मैंने उसकी चादर को खींचा, उस औरत ने फुरात के किनारे ये सदा बुलंद की, अब्बास तेरी बहन ज़हना। अब्बास तेरी बहन ज़हना बेपर्दा हो गई। अज़ादारों मैंने आपसे परसों ये बात की थी ना कि मुझे इस ज़री में, मुझे इस रोज़ा मुक़द्दस में ज़री में मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद बीबी ज़ैनब ज़री से लिपट कर ये गिरिया करती होंगी, ये गिरिया करती होंगी। ऐ मेरे भाई हुसैन, ये देखो, ये आपके अज़ादार आए। शर्मा के नहीं रोना, मातम कर रहे हैं। ऐ मेरे भाई हुसैन, ये देखो आपके अज़ादार आए होंगे। और क्या पता अज़ादारों, जहां पर भी सकीना का नाम आता है ना, जहां पर ज़री का नाम आ रहा है, मुझे अज़ादारों ने ज़री के मौज़ात बताए, मुझे अज़ादारों ने इस इमाम बारका के मौज़ात बताए। अज़ादारों, जहां पर ज़री का नाम आता है और जहां पर बीबी ज़ैनब का नाम आता है, शर्मा के नहीं रोना, शर्मा के नहीं रोना। आपको अली अकबर की जवानी का वास्ता है, शर्मा के नहीं रोना। कि क्या मालूम जब बीबी ज़ैनब आपको रोता हुआ देखती होंगी ना, तो उनके पहलू में एक बच्ची भी आती होगी, उनके पहलू में एक बच्ची भी आती होगी, और वो बच्ची पूछती होगी, ऐ फुप्पी अम्मा, ये इतने सारे अज़ादार कौन है? ये इतने सारे अज़ादार जो मेरे बाबा का मातम कर रहे हैं, कौन है? अज़ादारों, जनाब नहीं जनाब ज़ैनब, ये जवाब देती हो, ऐ सकीना, ये रोने वाले अज़ादार, ये रोने वाली ख़वातीन, अरे तेरे बाबा का मातम करने वाली है, तेरे बाबा का मातम करने वाली है। मासूम बच्चों, जुमला हदिया करूँ आपको, जैसे ही सकीना ये सुनती होगी ना और आपको रोता हुआ देखती होगी, तो एक मर्तबा ये कहती होगी, ऐ फुप्पी ज़ैनब, इतने सारे अज़ादार अगर करबला में होते, इतने सारे अज़ादार अगर करबला में होते, फुप्पी सब कुछ हो जाता, लेकिन दो चीजें ना होती, ना आपके सर से चादर उतरती, ना मेरे मुंह पे तमाचा लगता। ना मेरे मुंह पे तमाचे लगते। इसलिए आपने शर्मा के गिरिया नहीं करना। अज़ादारों, आज मैं उन 3 बच्चों का जिक्र करूंगा, उन 3 बच्चों का। एक वो बच्चा है उम्मे फरवा का लाल, जिसका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला के मसाइब मुझे नहीं मालूम कि किस अज़ा खाने में बयान होते हैं, लेकिन मैं यहाँ जरूर बयान करूंगा, क्योंकि मुझे तो यकीन है ना कि जब इस अज़ा खाने में बीबी ज़ैनब आई है, तो उम्मे फरवा भी जरूर आई होगी, और उम्मे
अपने बच्चे का पुरसा कबूल करेंगी। अज़ादारों, अब्दुल्ला जो है वो अब्दुल्ला उम्मे फरवा का बेटा है। अब्दुल्ला की उम्र 10 बरस की है। मक्तल इमाम हुसैन की रिवायत अज़ादारों बहुत कम मेंबर से पढ़ी जाती है, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि जब अब्दुल्ला का जिक्र आए ना, और जो भी अब्दुल्ला का मातम करता है, बीबी उम्मे फरवा इस बात का सबूत देती है कि जो अब्दुल्ला का मातम करेगा मैं हुसैन से सिफारिश करूंगी। मैं हुसैन से उसकी दुआओं की कबूलियत की सिफारिश करूंगी। अज़ादारों, अब्दुल्ला का नाम आ रहा है ना, तो अब्दुल्ला की उम्र 10 बरस की है। मक्तल इमाम हुसैन की रिवायत पेश कर रहा हूँ, कमरे बनी हाशिम की रिवायत पेश कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला जो है ना, अज़ादारों, जब करबला में सब शहीद हो गए ना, तो एक उम्मे फरवा का लाल जिसकी उम्र 10 बरस की है, उसने जैसे ही देखा कि करबला में सब शहीद हो गए, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हो तन्हा खून में लथपथ जंग के लिए रवाना हुए ना, तो आपको पता है कि इमाम मोहम्मद बाकर भी करबला में मौजूद थे, लेकिन इमाम की कोई मसलियत थी कि इमाम उस वक्त नहीं जा सकते थे क्योंकि नस्ल को बाकी रहना था। लेकिन अज़ादारों, एक मर्तबा अब्दुल्ला जो 10 साल का था ना, उसने अपने चचा को लड़ते हुए देखा। एक मर्तबा अपने चचा के पास आया और आकर कहा, ए चचा, मैं आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ, मैं आपके साथ लड़ूंगा। अज़ादारों, ये सुनना था। अज़ादारों, मैं आपको एक और जुमला बताऊं, मैंने मक्तल में पढ़ा, आपने तो फकत ये सुना है ना कि करबला में हजरत अब्बास के बाजू शहीद हुए। अज़ादारों, फकत हजरत अब्बास के बाजू शहीद नहीं हुए, अरे ये तो आपके 10 बरस का वो मासूम बच्चा अब्दुल्ला कि उसके बाजू करबला के मैदान में, उसके बाजू, आप लोग क्रिया कर रहे, मातम कर रहे, मजलिस कबूल हो गई। ये अब्दुल्ला वो बच्चा है कि जिसके बाजू अब्बास के बाद शहीद हुए थे। अज़ादारों, जब अब्दुल्ला के दोनों बाजू शहीद हो गए ना, तो एक मर्तबा 10 बरस का बच्चा है। अज़ादारों, 10 बरस का बच्चा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला से मुखातिब हुए और कहने लगे, अब्दुल्ला, अभी तू 10 बरस का है बेटा, तू बहुत छोटा है बेटा, तुझे कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला वापस चला जा, अब्दुल्ला वापस चला जा, अब्दुल्ला वापस चला जा। ये सुनना था। अब्दुल्ला ने कहा, ए चचा, आपने कहा मैं बहुत छोटा हूँ, चचा क्या आपको याद नहीं, थोड़ी देर पहले आपके हाथों में अली असगर था। चचा, आपको मालूम नहीं, थोड़ी देर पहले, मुझे माफ कीजिएगा, हाँ इस वक्त हर बंदा क्रिया कर रहा है, मुझे माफ कीजिएगा, मसाइब अगर थोड़े सख्त हो जाएं, लेकिन मैं आज उम्मे फरवा को पुरसा दूंगा, मैं अब्दुल्ला का पुरसा दूंगा। अज़ादारों, एक मर्तबा जैसी ये बात सुनी ना, देखिए मैं पढ़ते भी नहीं थक रहा, आपने रोते हुए नहीं थकना। एक मर्तबा जैसे अब्दुल्ला ने कहा, चचा आप कह रहे हैं कि मेरा सन छोटा है, लेकिन अभी आपके सामने आपके हाथों में हुरमला ने अली असगर को तीर मारा, अली असगर चला गया। चचा आप कहते हैं मैं छोटा हूँ, चचा क्या भूल गए, थोड़ी देर पहले अली अकबर के सीने से पर्ची का फल, अली अकबर के सीने से पर्ची का फल निकाला। अज़ादारों, एक मर्तबा कहीं से बाहर आया, अब्दुल्ला को लगा मैं कहूँ, या उम्मे फरवा, या बीबी उम्मे फरवा, आइए आज इमाम बारगाह ताबुल इल्म में ये अज़ादार आपके अब्दुल्ला का मातम कर रहे हैं, इनका पुरसा कबूल फरमाएं, इनका पुरसा कबूल फरमाएं। अज़ादारों, कहीं से वार हुआ, अब्दुल्ला शहीद हो गए। अच्छा, ये तो अब्दुल्ला की शहादत थी ना अज़ादारों, कल जनाब मुस्लिम की शहादत आपके सामने बयान करूंगा, उनके फजाइल भी बयान करूंगा। थोड़ा सा आप सांस ले लें, क्योंकि अज़ादारों मैं नहीं रुक सकता, मैं मसाइब में बुखल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कब्र में जाकर रोना नहीं है, मैंने कब्र में जाकर दीदार मौला अली करना है, मैंने रोकर मौला अली का दीदार करना है। अज़ादारों, एक मर्तबा मुस्लिम के भी दो बच्चे थे, मोहम्मद और इब्राहिम। अज़ादारों, एक मर्तबा जब जनाब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया ना, अब जैसे ही जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, अब वो बच्चे फकत बच्चे नहीं रहे, यतीम मुस्लिम के बच्चे हो गए। अज़ादारों, वो बच्चे एक मर्तबा दरख्त पे चढ़ गए। दरख्त पे चढ़ने के बाद एक मर्तबा एक मोमिना आई पानी भरने के लिए। उस मोमिना ने देखा कि 2 बच्चे, उसको आंख नजर आया कि 2 बच्चे दरख्त पर मौजूद हैं। अज़ादारों, उस
मलून ने ये इनाम रखा हुआ था ना मुस्लिम के बच्चों के लिए, तो एक मर्तबा हारिस जैसे ही घर आया ना और उसको पता लगा कि मुस्लिम के बच्चे उसके घर में मौजूद हैं, एक मर्तबा उस मलून ने दोनों हाथों से मुस्लिम के बच्चों को बालों से पकड़ा। शर्मा की गिरिया नहीं करना। उस मलून ने मुस्लिम के दोनों बच्चों को बालों से पकड़ा और बालों से पकड़ता हुआ बाहर ले आया। अज़ादारों अपने गुलाम से कहा, ए गुलाम, मुझे इनाम मिलेगा, इन बच्चों को शहीद कर दो, इन बच्चों को शहीद कर दो। ये सुनना था। उस गुलाम ने कहा, ए हारिस मलून, ए हारिस, अरे इतने नौरानी बच्चे हैं जिनको तू शहीद करना चाहता है। अज़ादारों को मर्तबा उस मलून के सामने जो शख्स था उसने मना किया कि मैं इन बच्चों को शहीद नहीं करूंगा। एक मर्तबा हारिस ने उन बच्चों को शहीद करने लगा ना, तो हारिस ने उन दोनों बच्चों से कहा, ए बच्चों, जरा अपना कुर्ता तो उतारो, ए बच्चों, जरा अपना कुर्ता तो उतारो। अब बड़े पापा खुरबा सुनते जाए। अब बड़े भाई ने कुर्ता उतारा, छोटा भाई कुर्ता ना उतार सका। एक मर्तबा बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि कुर्ता क्यों नहीं उतारते, खुरबा सुने। एक मर्तबा छोटा भाई रो के कहता है, ए भाई, मैं कुर्ता कैसे उतारूं, मेरा कुर्ता तो मेरी माँ उतारती है। मेरा कुर्ता तो यही हक गिरिएगा, यही हक माता करना है। मेरा कुर्ता तो मेरी माँ उतारती है। एक मर्तबा हारिस ने तलवार को निकाला। अज़ादारों, मैं नहीं थकूंगा, आपने भी नहीं थकना। एक मर्तबा हारिस ने तलवार को निकाला। अब जैसे ही वार करने लगा ना, बड़े भाई पे वार करने लगा, एक मर्तबा छोटे भाई ने बड़े भाई के आगे गर्दन को कर दिया और कहा, मेरी माँ ने, ए मलून, ए हारिस, मेरी माँ ने मुझे ये कहा है कि जो बड़ा भाई होता है ना, वो बाप की जगह होता है, बड़े भाई से पहले मुझे शहीद कर। अज़ादारों, ये सुनता था। हारिस वार करने लगा। एक मर्तबा बड़ा भाई छोटे भाई के पास आया और कहने लगा, हारिस, छोटे भाई को मेरे सामने शहीद ना करना, छोटा भाई बेटों की जगह होता है। छोटा भाई बेटों की जगह होता है। अज़ादारों, मैं क्या बयान करूं। अज़ादारों, जिसका नसीब है वो गिरिया करेगा, जिसका नसीब है वो मातम करेगा, जिसका नसीब है वो अज़ादारी करेगा। एक मर्तबा आपने गिरिया की मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारों, एक मर्तबा उस मलून ने वार किया, मुस्लिम के दोनों बच्चे शहीद हो गए। अब अज़ादारों सुन सकेंगे कि आपके पास छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आपको अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है। पता है उसने क्या किया? हारिस मलून ने, उस हारिस मलून ने मुस्लिम के दोनों बच्चों को सर तन से जुदा कर दिया। सर तन से जुदा करने के बाद मुस्लिम के बच्चों का लाशा फुरात के हवाले किया गया, सर को बंद किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास गया। और जैसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास गया ना, एक मर्तबा जैसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास वो दोनों सर आए ना, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने दोनों सरों को देखा और कहा कि इनके सरों में इतना खून क्यों लगा हुआ है, मैं क्या करूं, मैं मर क्यों ना जाऊं। कहता मर्तबा वो मलून कहता है, ऐ उबैदुल्लाह ज़ियाद, कि इनके सरों पर खून इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने इनके सर को तेज धार आले से काट दिया। मैंने इनके सर को, इस वक्त बच्चों की आंखों में भी आंसू है, यही हक है गिरिए का मुस्लिम के बच्चों पर, यही हक है उनके गरीब बच्चों पे गिरिए का। एक मर्तबा उसने कहा कि मैंने इनके सरों को तन से जुदा कर दिया। एक क़यामत का जुमला पढ़ूं आपको, जो आपको इस वक्त रोने में मजबूर करेगा। एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का तरफ पानी लेकर आओ, पानी आया, सर पे उसने पानी को डाला ताकि खून साफ हो जाए। अब जैसे ही सर से खून साफ हुआ ना, तो उन्होंने कहा, उस बड़े मलून ने फरमाया, ये बात कही, उसने कहा, मुझे ये बात बताओ, इनके चेहरे इतने लाल क्यों हैं, इनके चेहरे इतने लाल क्यों हैं। उस हारिस मलून ने कहा, इनके चेहरे लाल इसलिए हैं क्योंकि मैंने इनके मुंह पर तमाचों को मारा, मैंने इनके मुंह पर मैंने इनके मुंह पर मैंने इनके मुंह पर
अरे ये इन बच्चों के जो बाल हैं वो मेरे हाथों में क्यों आ गए? अज़ादारों सुन सकेंगे बच्चों वालों। एक मर्तबा हारिस मलूम कहता है, तू जानता है मैंने इन बच्चों को बालों से पकड़ कर घसीटा, मैंने इन बच्चों को मैंने क्या बता रहा हूं, आपने ऊंची आवाज में गिरिया करना है, इस तरह गिरिया करना है जिस तरह कोई बूढ़ी माँ अपने जवान के लाशे पर गिरिया करती है। अज़ादारों एक मर्तबा मुस्लिम के बच्चे शहीद हो गए। अज़ादारों जब ये काफिला आखिरी जुमला, जब ये काफिला 13 मुहर्रम को गुजरा कूफा के पास से, तो अज़ादारों जैसे ही गुजरा ना, तो एक मर्तबा कूफे की दीवार पर एक सलाम की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अज़ादारों ज़ैनब ने ये आवाज सुनी, उम्मे कुलसूम ने ये आवाज सुनी। अज़ादारों सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा, आखिरी जुमला हदिया कर रहा हूं, अब जो रो ले, जिसका नसीब है वो रोएगा, जिसका नसीब है वो मातम करेगा। अज़ादारों एक मर्तबा जैसे ही अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की आवाज आई ना, तो एक मर्तबा शहजादे ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से पूछा, ऐ सैयद सज्जाद ये किसकी आवाज है, ये किसकी आवाज है? एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने गिरिया किया, ऐ फुप्पी अम्मा पहचानो ये मुस्लिम की आवाज, ये मुस्लिम की आवाज है। अज़ादारों तमाम मस्तूरात आगे चली गई, लेकिन अज़ादारों एक मस्तूर रुक गई, एक खातून रुक गई। एक मर्तबा वो मुस्लिम की ज़ौजा है, वो मुस्लिम की ज़ौजा, एक मर्तबा मुस्लिम की ज़ौजा ने मुस्लिम को देखा, गुर्बत सुनते जाइएगा, मुस्लिम की ज़ौजा ने मुस्लिम को देखा और गिरिया करके कहती है, ऐ मुस्लिम मुझे तुम्हारे हाल का पता है। अज़ादारों बच्चों को माओ से बहुत मोहब्बत होती है, मैं माओ के लिए जुमला हदिया कर रहा हूँ। जो औरतें मुझे इस वक्त सुन रही हैं, आपके छोटे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, आपकी गोदियों को अल्लाह सलामत रखे, आपको कोई गम ना दे सवाए गम इमाम हुसैन के। एक मर्तबा मुस्लिम की ज़ौजा मुस्लिम से मुखातिब हुई, ऐ मुस्लिम आपको मेरे अहवाल का पता है, मुझे आपके अहवाल का पता है, लेकिन ऐ मुस्लिम जरा ये बताओ मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? अजब नहीं जवाब आएगा, अरे सिवा कर दिया गया मुस्लिम के लाल।